14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। उसका नाम पाकिस्तान रखा गया। मगर यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा न था, बल्कि एक ख्वाब था, एक वादा, जमहूरियत का वादा। ये वो उम्मीद थी जिसके लिए लाखों अफराद ने कुर्बानियां दी और अपना सब कुछ छोड़ दिया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 ईस्वी की तकरीर में वाज़ेह किया कि रियासत में हर शख्स आज़ाद होगा अपने मजहब पर अमल करने के लिए और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। उनका तसव्वुर एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत का था, जहां कानून की बालादस्ती हो। लेकिन तकसीम के फौरन बाद मुल्क शदीद मसाइल में घिर गया। लाखों मुहाजिरीन सरहद पार कर रहे थे, खून रेजी और फसादात जारी थे, खजाना खाली था और रियासती इदारे निहायत कमजोर थे। 11 सितंबर 1948 ईस्वी को कायद आजम का इंतकाल हो गया। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सदमा था। मुल्क अपने सबसे बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। उनके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आई जो खामोशी से हालात का मुशाहिदा कर रही थी। वो सिर्फ कायद की बहन न थीं, बल्कि एक नजरिया और उसूल की अलामत थीं। उन्होंने महसूस किया कि जमहूरियत की बुनियादें अभी मजबूत न हो सकें। वजीर आजम लियाकत अली खान ने 1949 में करारदाद मकासद पेश की, जिसमें हकीमियत इलाही और अवामी इख्तियार का तसव्वुर पेश किया गया। मगर 1951 में उनके कत्ल ने सियासी इस्तेहकाम को मजीद कमजोर कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल की जानिब से असम्बलियों तोड़ने और अदलिया की जानिब से उन इक़दामात को दुरुस्त करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। यूं मुंतखब इदारे भी महफूज न रहे और जमहूरियत कागजी शक्ल तक महदूद होकर रह गई। 1956 में पहला आईन नाफिज हुआ और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। मगर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म न हो सका, आम इंतखाबात मुनाकिद न हो सके और 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। आईन मनसूख हुआ और फौजी इक़्तिदार कायम हो गया। यूं पहली बार बंदूक ने बेल्ट की जगह ले ली। 1965 ईस्वी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फौजी हुक्मरान के खिलाफ सदारती इंतखाबात लड़ा। ये एक तारीखी लम्हा था जब एक खातून ने अमरीकियत को चैलेंज किया। मगर इंतखाबी निज़ाम ने ताकत के हक में फैसला दिया और जमहूरियत एक बार फिर कमजोर पड़ गई। 1970 के इंतखाबात के बाद इख्तिदार की मुंतकली न होने के बायस 1971 में मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बांग्लादेश वजूद में आ गया। ये जमहूरी अमल की नाकामी की सबसे बड़ी कीमत थी। 1973 में नया आईन बना, मगर 1977 में दोबारा फौजी इख्तिदार कायम हो गया और 11 बरस तक मार्शल लॉ रहा। 1990 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतें बार बार आएं और बरतरफ हुईं। आईनी शिक्कों के जरिए असम्बलियां तहलील की जाती रहीं। जमहूरियत मौजूद थी, मगर मुकम्मल इख्तियार के बगैर। 1999 में एक बार फिर फौजी इख्तिदार कायम हुआ और आईन मुअत्तल कर दिया गया। 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन रियासत बनना पड़ा। मुल्क के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। 2007 की इमरजेंसी और वकला तहरीक ने सिविल सोसाइटी को मुतहर्रिक किया। 2008 के बाद जमहूरी तसलसल कायम हुआ। 18वें आईनी तरमीम मंजूर हुई और 2013 में पहली बार एक मुंतखब हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल करके इक़्तिदार दूसरी मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल किया। 2018 में नई सियासी क़यादत उभरी और तब्दीली के नारे के साथ हुकूमत बनी। मगर 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इसके बाद सियासी कशीदगी, माशी बहरान, IMF से मुज़ाकरात और शदीद पोलराइजेशन का दौर शुरू हुआ। 2024 के इंतखाबात के बाद भी सियासी मबाहिस जारी हैं और सवाल बदस्तूर मौजूद है कि हकीकी इख्तियार किसके पास है। 1947 ईस्वी से आज तक पाकिस्तान ने आमिरियत भी देखी और जमहूरियत भी। आईन बनाया भी गया और तोड़ा भी गया। आज मुल्क एक मखलूत निज़ाम के मोड़ पर खड़ा है, न मुकम्मल आमिरियत न मुकम्मल जमहूरियत। ये कशमकश वोट और वर्दी के दरमियान है, अवाम और इदारों के दरमियान है।
اور جب تک یہ سوال باقی ہے کہ فیصلہ کون کرے گا، عوام یا طاقتور ادارے، تب تک پاکستان میں جمہوریت کی تلاش جاری رہے گی۔